अमेरिका सुपर पावर है, पूरी दुनिया पर नजर रखना चाहता है और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें तो करीब मिडिल ईस्ट के अंदर 19 सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं, जहां पर अमेरिका के सैनिक रहते हैं और उस देश की रक्षा के लिए जो है उनसे पैसा वैसा लेते हैं। जैसे कतर में है तो कतर की रक्षा के नाम पर अपने सेना वहां पर रखी हुई है कि आपको आज नहीं आने देंगे, इसलिए हमारी सेना यहां पर है और अपना सैन्य ठिकाना वहां पर बना के रखा है ताकि और देशों को भी पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर पाए। ईरान के अगर आप पड़ोसी देशों को देखेंगे तो कई जगह, सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, इन सभी जगहों पर जो है अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। ईरान से तो भाई दुश्मनी है ही, 1979 से ही ईरान से अमेरिका की दुश्मनी और इजराइल की भी है और तब से लेकर वहां पर कोई सैन्य ठिकाना बना नहीं सकता। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के फ्रेंडली दोस्त हैं यानी कि देश हैं, वहां पर सीधे तौर पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने होते हैं। और अब कतर के अंदर सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर था, जहां पर रविवार को पहले अमेरिका हमला करता है परमाणु ठिकानों पर ईरान के अंदर घुसकर, जो मैंने बताया बंकर बस्टर बम के जरिए। उसके बाद ईरान की तरफ से सोमवार के दिन अमेरिका पे हमला किया जाता है और जब अमेरिका पे हमला किया जाता है तो अब यह माना जाता है कि अब यह युद्ध बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ईरान की तरफ से हमला किया जाता है कतर के अंदर तो सीधी सी बात है, कतर के अंदर भले ही अमेरिकी सैन्य ठिकाने को जो है वो निशाना बनाया गया हो, लेकिन आपने किसी और देश पर भी तो हमला किया ना। तो ईरान ने जब कतर पे हमला किया तो कई सारी चर्चाएं हुई, लेकिन उन चर्चाओं को विराम मिला। कतर ने यहां पर मध्यस्थता की है, अमेरिका के कहने पर कतर ने ही दोनों देशों के बीच बातचीत कराई है और इसीलिए सीज फायर हुआ है। यहां पर ईरान ने एक गेम खेला। क्या गेम खेला? ईरान ने कतर को पहले ही बता दिया कि सर जी, हम आपके देश में हमला करने वाले हैं, आप हमारे भाई हैं। ये तक कहा एक पत्र के जरिए कि आप हमारे भाई हैं, लेकिन हम आपके नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, आपके नागरिकों को कोई भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला करेंगे, जहां पर यह कहा जाता है कि करीब 10,000 सैनिक एनी टाइम वहां पर रहते हैं इस अमेरिका के एयरबेस में, जो कतर के अंदर है, जहां पर सोमवार की रात को ईरान की तरफ से हमला किया गया। कतर को एक कहकर उसके बाद ईरान ने जो है अपनी रॉकेट दागी, अपने मिसाइल दागे और अमेरिका का जो एयरबेस था यहां पर निशाना लगाया गया और यहां पर भी बड़ी संख्या में तबाही की खबरें निकल कर आई। अब उसके बाद अनुमान यह लगाया जाने लगा कि अब अमेरिका पलटवार करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले कह दिया था कि मैं पलटवार करूंगा। लेकिन एक चीज और है कि जब ईरान ने अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया था, उससे पहले ईरान के जो विदेश मंत्री है वो रूस की यात्रा पर गए थे, यानी कि रूस के साथ रूस का समर्थन लेने के लिए। और कहीं ना कहीं रूस का समर्थन लेने के बाद ही ईरान की तरफ से अमेरिका पे हमला किया जाता है। और रूस लगातार, देखो भाई, दो महाशक्ति है, एक अमेरिका एक रूस, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अगर अमेरिका जिसका सपोर्ट करता है, ईरान उसके दुश्मन का सपोर्ट करता है। लेकिन भारत ऐसा देश है जो दोनों तरफ रहता है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं। इस पर एक वीडियो मेरा एक और आया, मैंने छोटा वीडियो बनाया, उस पर आप देखिएगा जरूर, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है ना वो भारत विरोधी होता जा रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस युद्ध की। जब सोमवार को ईरान की तरफ से हमला किया जाता है अमेरिका एयरबेस पर, ऐसा लगाया जाता है कि अब अमेरिका पलटवार करेगा। रूस की शायद इसमें थोड़ा सा मदद, सीधे तौर पर ईरान की मदद जो है वो रूस की तरफ से की गई होगी। और उसकी वजह भी है, ईरान और रूस बहुत अच्छे संबंध दोनों के रहे हैं, जिसके संबंध अमेरिका से नहीं होंगे उसके रूस से होंगे, ये बात तय है। जब ईरान और रूस के संबंध, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 2021 से चल रहा है, 4 साल से युद्ध चल रहा है, और रूस जो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है वो ईरान के ड्रोन होते हैं, यानी कि ईरान ने बहुत सारी मदद रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की करी है। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है भाई, एहसान तो कौन भूलेगा। अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं, अभी भी हम ईरान के ड्रोन का ही इस्तेमाल जो है रूस के द्वारा किया जा रहा है। तो रूस सीधी सी बात है मदद के लिए आगे आया और उसने ट्रंप को भी धमकी दी थी, अमेरिका के हमले से पहले धमकी दी थी कि अगर आप मिलिट्री एक्शन करेंगे तो भाई दुनिया तबाही की तरफ बढ़ेगी। यानी कि परमाणु बम की धमकी जो है रूस की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई थी। उसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया और फिर ईरान की तरफ से जब एयरबेस पे पलटवार किया जाता है तो कोई बड़े हमले की साजिश तो नजर आती है कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन अमेरिका सुबह सुबह मंगलवार के दिन आता है और सीज फायर का ऐलान करता है।